नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है। मेरे YouTube चैनल का नाम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों का। रेगुलर आपको अपडेट करवाते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल सेक्टर हो, चाहे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स आते हैं जो हम रेगुलर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हर तरह की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। जो भी यमुना एक्सप्रेसवे पे हो रही हैं वो सारे अपडेट्स हम आपको रेगुलर अपने वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। काफ़ी सारी कॉल्स और मैसेज आते हैं हमारे पास जानने के लिए कि जो यमुना अथॉरिटी है उनके अंदर जो सेक्टर है, सेक्टर 18, सेक्टर 20, जो पुरानी अलॉटमेंट्स हैं उसके अंदर किस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, किस तरह के रोड बन रहे हैं, किस तरह से काम वहाँ पे चल रहा है। इसके लिए कुछ ऐसी कॉल्स भी आती हैं जिसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी कोई नई स्कीम लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही, जिसमें कुछ नए अलॉटमेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो इसी के लिए हमारे पास जो अपडेट आया हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से जल्द छोटे साइज़ के जो प्लॉट है उनके लिए एक बड़ी स्कीम आने वाली है, जिसमें काफ़ी सारे प्लॉट्स होंगे छोटे साइज़ के, जिसमें आपका छोटे साइज़ का 60 मीटर, 90 मीटर, 120 और 162 और 200 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स यमुना अथॉरिटी ने लिस्ट में रखे हैं। और जल्दी उम्मीद है कि वो यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हो सकता है कि आप ड्रॉ या ऑक्शन के माध्यम से इन प्लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिसके लिए यमुना अथॉरिटी ने एक नया अलॉटमेंट रेट रख भी दिया है, जो कि 24,600 पर स्क्वायर मीटर का रेट यमुना अथॉरिटी ने रखा है। अगर अब जो प्लॉट्स हैं यमुना अथॉरिटी अगर उनको निकालती है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलते हैं स्कीम, चाहे वो ड्रॉ की हो या ऑक्शन की हो, उसकी जो स्टार्टिंग रेट होगा वो 24,600 होगा। अगर ड्रॉ के अंदर अगर प्लॉट खुलते हैं, आपकी जो किस्मत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका प्लॉट उस ड्रॉ के अंदर निकलता है तो आपको 24,600 का पर स्क्वायर मीटर से आपका जो भी एरिया होगा उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। अगर आपका प्लॉट ड्रॉ के अंदर अगर ये प्लॉट खुलता है तो अगर इसके साथ यमुना अथॉरिटी ड्रॉ को ना निकाल के अगर ऑक्शन निकालती है, ई ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस, अगर उसके अंदर अगर आप जाते हैं और ये प्लॉट की जो लिस्ट होगी अगर उनके अंदर रखी जाएगी तो आपको 24,600 का स्टार्टिंग रेट होगा, अलॉटमेंट रेट। उस पर आपको बिडिंग खेलनी पड़ेगी। बिड का इंक्रीमेंट रेट क्या होगा वो नहीं पता है। जो भी रेट यमुना अथॉरिटी रखेगी इंक्रीमेंटल रेट, उसके हिसाब से जब आप बिडिंग खेलेंगे और आप अगर हायर बिडर होते हैं तो जो भी नया रेट खुलेगा, जो भी जिस रेट पे आप बिड क्लोज करेंगे उस रेट से आपका नया एक अलॉटमेंट रेट बन जाएगा। उसी रेट से आपको एक अलॉटमेंट यमुना अथॉरिटी की तरफ से मिलेगा, चाहे वो छोटे साइज़ का प्लॉट हो या बड़े साइज़ का प्लॉट। तो ये स्कीम जो भी आने वाली है उसके अंदर ये रखा जाएगा। जैसे इसका कोई भी अपडेट हमें यमुना अथॉरिटी की तरफ से मिलता है तो तुरंत हम वीडियो के थ्रू आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मेरे पास काफ़ी कॉल्स ऐसी भी आती है जिसमें जानना चाहते हैं लोग कि जो नई स्कीम आ रही है उसमें जाना हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिट है, या जो आपकी रीसेल प्लॉट है। क्योंकि जो रीसेल प्लॉट है वो 2009 की अलॉटमेंट है। 2009 की जो अलॉटमेंट थी वो 4750 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी 2009 में, जिसके तहत सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर छोटे साइज से लेकर जो सबसे छोटा साइज था वो 300 स्क्वायर मीटर का था और उससे बड़े साइज 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, जो कि 4750 रुपये के रेट पे अलॉटमेंट दी गई थी। तो अब फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि अगर आज के टाइम में अगर आप नई स्कीम के अंदर जाते हैं तो नई स्कीम में अगर आपका रेट 24,600 से अगर आपका अलॉटमेंट होता है, अगर ड्रॉ से प्लॉट खुलते हैं तो उसके अंदर जो रेट होगा वो 24,600 होगा। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आप रीसेल के अंदर अगर जाते हैं, जो कि सेक्टर 18 और 20 के अंदर जो प्लॉट्स हैं, अगर उन सेक्टर के अंदर आप जाते हैं तो आज के समय में आपको रीसेल जो रेट देखने को मिलता है लगभग आप ये मान के चलिए 40,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के अंदर रेट्स आपको देखने को मिलते हैं रीसेल प्लॉट्स के अंदर, जो कि मिनिमम 1,20,00,000 के अंदर सबसे छोटा जो साइज़ है 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 1,20,00,000 के अंदर। तो रीसेल ज़्यादा अच्छा हुआ या फ्रेश स्कीम ज़्यादा अच्छी हुई, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको लगेगा कि रीसेल प्लॉट लेना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे। क्योंकि जहाँ पे नए अलॉटमेंट के अंदर आप 24,600 या ऑक्शन के अंदर जाके एक बिडिंग रेट से खेल के अगर अपना अलॉटमेंट रेट देखते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि आपको फर्दर जो पेमेंट्स जो है आपको यमुना अथॉरिटी को देने, वो किस तरह के चार्ज आपके ऊपर लगते हैं वो भी इसके अंदर ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आपका अलॉटमेंट रेट के बाद आपकी जो आप वन टाइम लीज़ अपने प्लॉट के लिए लीज़ करवाएंगे, वो लीज़ भी आपकी अगर आप नए अलॉटमेंट से जाते हैं तो नए अलॉटमेंट से आपको 24,600 या जो भी ऑक्शन में आपका रेट बना है उसके हिसाब से वो आपका वन टाइम लीज़ का 10% जो आपका एरिया होगा इनटू आपका रेट इनटू आपका 10%, इतना पेमेंट आपको जो है वो
यमुना अथॉरिटी को आपको देना होगा वन टाइम लीज के तौर पे। वहीं अगर हम बात करें इसके साथ कि जो आपके पुराने अलॉटमेंट थे 2009 के, वहाँ 4750 का अलॉटमेंट था, और इसके साथ जो भी एरिया अगर आपका 300 स्क्वायर मीटर का एरिया था उसके साथ 10% आपको देना था। तो आप लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना फ़र्क आएगा और पुरानी जो अलॉटमेंट है उसमें क्या फ़र्क होगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर रीसेल में परचेज़ करते हैं तो आपकी जो वन टाइम लीज होगी वो 4750 इंटू एरिया से आपकी होगी, जिसमें आपको 10% देना होगा। इसके साथ अगर हम बात करें पीएलसी, तो पीएलसी भी जो आपकी प्रेफरेंस लोकेशन है उसके लिए भी अगर आप वन टाइम पीएलसी पेमेंट करते हैं तो नए रेट के हिसाब से 24,600 जो है उससे अगर ड्रॉ में प्लॉट खुलता है तो आपका जो पीएलसी होगा 5% लगने वाला है, 5% उससे लगेगा। अगर ऑक्शन में जाते हैं और ऑक्शन में अगर जो भी नया अलॉटमेंट बनेगा उसके हिसाब से आपका 5% पीएलसी आपको देना होगा। वहीं पे अगर पीएलसी हम बात करें रीसेल के अंदर तो 4750 रुपये से ही आपकी पीएलसी थी जो कि आपकी 5% होने वाली थी। और अगर हम इसके साथ बात करें तो अब आती है बात आपकी रजिस्ट्री की। जब भी आपका प्लॉट मौके पे लग जाएगा उसके बाद जब भी आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाएंगे तो वहाँ पे ही नए प्लॉट्स के ऊपर जो नए प्लॉट्स आने वाले हैं अगर उनके अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ही आपको 24,600 या जो भी ऑक्शन बिडिंग रेट था उसके रेट से ही आपका रजिस्ट्री होगी, जिसमें आपकी 7% रजिस्ट्री का चार्ज आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी होगी 7% की, और 1% प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो भी आपको वहाँ देना होगा। टोटल 8% आपका प्रोसेसिंग चार्ज प्लस आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आपको रजिस्ट्री चार्ज देना होगा जो कि आप स्टैम्प ड्यूटी परचेज करेंगे। अगर हम बात करते हैं वहीं रीसेल प्लॉट की, तो रीसेल प्लॉट के अंदर आपको जो देना पड़ेगा आज के समय में 18,510 का रेट है जो कि सर्कल रेट है, क्योंकि जो मैंने आपको 24,600 बताया वो आपका अलॉटमेंट रेट है, जो अलॉटमेंट रेट यमुना अथॉरिटी ने रखा है। वहीं अगर हम बात करते हैं सर्कल रेट जो है आपका वो 18,510 का है। तो आपकी अगर रजिस्ट्री करवाते हैं रीसेल प्लॉट के अंदर तो आपको जो खर्चा लगेगा वो आपका 18,510 इंटू एरिया उसका 7% लगेगा, जो कि आपको स्टैम्प ड्यूटी परचेज करनी पड़ेगी 7% की, जो आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्लस आपका 1% जो आपकी प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। तो ये जो मोटा मोटा फ़र्क है आप देख सकते हैं कि रीसेल के अंदर और फ्रेश के अंदर क्या फ़र्क आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो अगर नया प्लॉट अगर आप परचेज़ करते हैं यहाँ पे तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि लंबे टर्म के लिए आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबा समय इसलिए लग सकता है जो ये प्लॉट्स खुलेंगे हो सकता है कि वो सेक्टर 16 या सेक्टर 17 में निकलेंगे, जिन सेक्टर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको आने वाले समय में भविष्य के अंदर लगभग 5 से लंबा समय लगेगा उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि जब तक आपका प्लॉट ग्राउंड पे नहीं आ जाता, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, जब तक आप उन प्लॉट्स को सेल नहीं कर पाएंगे। बस यमुना अथॉरिटी के अंदर एक 2009 की अलॉटमेंट ऐसी अलॉटमेंट है जिसके अंदर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट को भी सेल परचेज कर सकते थे, जो कि 2009 की अलॉटमेंट सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर यमुना अथॉरिटी ने करी थी। और इसके साथ काफ़ी सारी कॉल्स अभी भी हमारे पास ऐसी आती है जिसमें क्वेरीज आती है कि आज के समय में जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के अंदर कितना खर्चा लगता है, किस तरह का चार्ज लगता है। तो आज के समय में अगर आप रीसेल प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आज के समय में आपका जो ट्रांसफ़र चार्ज होगा वो 24,600 का 2.5 मतलब 2.5% आपके ऊपर खर्चा लगेगा, जो कि ट्रांसफ़र चार्जेस में जो आपका लगने वाला है यमुना अथॉरिटी के अंदर, जिसमें आपका एरिया इंटू आपका 24,600 इंटू 2.5% आपका ये लगेगा, मतलब लगभग 615 रुपये पर स्क्वायर मीटर का चार्ज ट्रांसफ़र चार्जेस आपके ऊपर लगता है, जो आपको एक प्लॉट के लिए देना पड़ता है, जो कि सबसे छोटा साइज़ 300 मीटर का है। जो हम ये एग्जांपल दे रहे हैं वो 300 स्क्वायर मीटर के लिए दे रहे हैं। 300 स्क्वायर मीटर के लिए जो खर्चा लगेगा वो आपका आज के समय में 615 रुपये का आपका ट्रांसफ़र चार्जेस लगता है। इसके अलावा कुछ हेडन चार्ज भी है, जो कि मिसलेनियस चार्ज और प्लस आपको एडवोकेट चार्ज, ये 2 चार्ज और आपको इसमें देने होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। ये आपको जो ट्रांसफ़र बताया है वो ट्रांसफ़र आपका अनरजिस्टर्ड प्लॉट के लिए है, जिसमें आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट की अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं और इसके साथ आपका रजिस्टर्ड प्लॉट का ट्रांसफ़र, तो दोनों ट्रांसफ़र में आपको यही खर्चा लगता है, जो कि आज के समय में लगभग 2,70,000 के आसपास का आपका मोटा मोटा ट्रांसफ़र चार्जेस आपका लग जाता है अगर आप कोई प्लॉट रीसेल में लेने जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाएंगे तो रजिस्ट्री के अंदर आपका जो अगर आप रीसेल प्लॉट लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्री का खर्चा लगेगा वो आपका जो लगेगा वो 7+1 का मतलब 8%, जो टोटल 8% है उसके हिसाब से आपका खर्चा लगेगा रजिस्ट्री का, जो प्लॉट रजिस्ट्री करवाते हैं। प्लॉट रजिस्ट्री करवाने के बाद यमुना अथॉरिटी की तरफ से आपको जो समय मिलता है अपने प्लॉट के लिए कंप्लीशन का टाइम भी मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 साल का समय यमुना अथॉरिटी दे रही है
3 साल के अंदर आपको अपना कंप्लीशन भी रेडी करना होगा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर के अंदर, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20 हो। काफ़ी सारी हमारे पास जो कॉल्स और मैसेज या कॉल के थ्रू जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो इस तरह की भी कॉल आती है कि जो सेक्टर 18 या 20 हैं, इसमें हमारा प्लॉट है और अभी तक हमने अपने प्लॉट की कंप्लीशन नहीं करवाया। रजिस्ट्री जो थी हमने करवा चुके हैं और कंप्लीशन का टाइम जो हमें मिला था 3 साल का, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो हम कहाँ से कंप्लीशन करवाएं, किस तरह का कंप्लीशन करवाएं? तो आज हम मौके पे हम खड़े हुए हैं। ये सेक्टर 20 है। सेक्टर 20 का एम पॉकेट और ओ पॉकेट का डिवाइडेशन है। हम 18 मीटर रोड पे खड़े हुए हैं। ये जो 18 मीटर रोड है, इसके पास जो कंप्लीशन हमारी तरफ से करवाए जा रहे हैं, हम वो कंप्लीशन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के कंप्लीशन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और कंप्लीशन के अंदर किस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप कंप्लीशन करवाने जा रहे हैं, किस तरह का कंप्लीशन यहाँ करना पड़ेगा और कितना एरिया आप कवर कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको नज़र लगवा देता हूँ कि मेरे सामने ये कंप्लीशन हुआ है, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं कि ये सेक्टर 20 है यमुना अथॉरिटी का और ओ पॉकेट है। ओ पॉकेट के अंदर ये कंप्लीशन है, जो कि आपका प्लॉट नंबर जो है ये 60 प्लॉट नंबर है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। 60 प्लॉट नंबर के ऊपर ये कंप्लीशन हुआ है। इसके साथ हम आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे कंप्लीशन हैं जो कि यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों में होने लग गए हैं, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20 हो। अभी हम सेक्टर 20 में थे, हमारे यहाँ कंप्लीशन चल रहे थे, तो हम आपको सेक्टर 20 में दिखा देते हैं। देखिए सामने इस सेक्टर 20 का ही ओ पॉकेट का ही कंप्लीशन है। उसके साथ अगर आपको जूम करके आगे मैं दिखाऊंगा तो आगे भी कंप्लीशन चल रहे हैं और मेरे बैक साइड में भी यहाँ पे कंप्लीशन चल रहे हैं। जो पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी कंप्लीशन काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। एक बार 360 पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका 18 मीटर का रोड है, डिवाइडेशन रोड है, सेक्टर 20 का एम पॉकेट मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओ पॉकेट है और दोनों ही जो पॉकेट है 100% डेवलपमेंट यहाँ पे यमुना अथॉरिटी की तरफ से हो चुका है। रोड बना दिए गए हैं, सीवर बना दिया गया है, नाली का काम हो गया है, स्ट्रीट लाइट खड़ी कर दी गई हैं। बस जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि जल्द आप इस पूरे सेक्टर को जगमगाते हुए देखेंगे और जो पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स के अंदर टी पार्क सब चीज़ की जो व्यवस्था है वो यमुना अथॉरिटी जल्दी से जल्दी पूरा करती जा रही है और आने वाले दिनों में आप ग्राउंड पे सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे। तो देखिए ये कंप्लीशन जो है सामने, जैसा मैंने आपको बताया कि सामने ये कंप्लीशन है। कंप्लीशन 300 स्क्वायर मीटर का है। 300 स्क्वायर मीटर के अंदर लगभग आपको 113 मीटर का एरिया अपना कवर करना है। 113 मीटर का अगर एरिया आप कवर करते हैं तो फ्रंट में आप इतना जो जगह है, पोर्शन है, वो आप छोड़ सकते हैं। इस पोर्शन के अंदर अगर हम बात करें तो आपका स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाता है, जिसमें आप पार्किंग बना सकते हैं। पार्किंग के साथ आपका समरसीबल यहाँ आपको लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो आपको लेना है, आपको अपना बिल्डिंग प्लान जो है वो आपको अप्रूवल करवाना होगा। इस तरह का अगर कंप्लीशन करवाते हैं तो लगभग आपका जो खर्चा आता है 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिससे हो सकता है फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी यमुना अथॉरिटी की तरफ से नहीं लगेगी। अगर इस तरह का आप कंप्लीशन करवा लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने प्लॉट को अभी होल्ड करना चाह रहे हैं, या तो आप उसको सेल नहीं करना चाहते, या फ्यूचर के लिए आपने ये प्रॉपर्टी ली है जो कि फ्यूचर में आप यहाँ के रहना चाहते हैं, तो अगर आज के समय में अगर आपको अपनी पेनल्टीज से बचना है जो कि यमुना अथॉरिटी आप पे लगाती है, अगर उससे आप बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा समय पूरा हो चुका है, तो जल्दी ही जल्दी अगर आप कंप्लीशन करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह के कंप्लीशन आप करवा सकते हैं यमुना अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर में, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20 हो। तो आज की जो जानकारी मैंने आपको दी बस वो इस तरह की जानकारी कि काफ़ी सारी जो कॉल्स हमारे पास आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये रिप्लाई पूरा जो बनाया है वो इसलिए कि आप तक सारी तरह की जो जानकारी यमुना अथॉरिटी के अंदर की वो आप तक पहुँचा दी जाए। तो आज की जो वीडियो थी इसको यहीं करेंगे समाप्त। जल्द मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।